दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक दर्दनाक हादसा जो कि एक जन्म देने वाले पिता के साथ में हो रहा है, उससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सीतामढ़ी जिला के सुसर प्रखंड के कुम्मा पंचायत के बेलहिया गाँव में एक पिता जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया है, वही पुत्र बना है उनके जान का दुश्मन। अब बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से भाई और पिता पर प्रॉपर्टी के लिए करता है जानलेवा हमला और तरह-तरह से करता है प्रताड़ित। तो उसी के सीन में आपको दिखा रहा हूँ कि खेत में किस तरह से उसका छोटा भाई जो खेती है, फसल है, उसको किस तरह बड़ा भाई नुकसान करता है प्रॉपर्टी के लिए और तोड़-फोड़ कर रहा है। उसकी मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ और पिता और भाई की ज़ुबानी खुद उसकी दुःख भरी कहानी सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ। जो बिल्कुल आप तस्वीर में देख रहे हैं, खेत में किस तरह छोटा भाई अपने नुकसान किए हुए फसल बड़े भाई के द्वारा उसको कैमरे के सामने किस तरह प्रस्तुत कर रहा है और दिखा रहा है और किस तरह बयान कर रहा है कि जिस पिता ने अपने ही बड़े बेटा को जन्म दिया, वही उसके जान का दुश्मन बना हुआ है प्रॉपर्टी के लिए। तो आइए सुनते हैं खुद पिता और बेटा आज की हम जुबानी। कुम्मा पंचायत के अंदर आए हैं। जो बखरी बेलहिया गांव है, उस गांव के अंदर बहुत सारी समस्या है, हम जानेंगे। लेकिन जब हम आए कुम्मा पंचायत के अंदर बेलहिया गांव में, तो लोग पत्रकार को देखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराना चालू किया। जब हम इनके पास आए तो बहुत सारी ढेर सारी समस्या गिनाना चालू किया। जब हम इनसे पूछे, एक ऐसी ही दर्दनाक समस्या है जो कम से कम 80 साल के बूढ़े माँ बाप अपने पुत्र से बहुत परेशान हैं। हम ये चचा किसान हैं और ये खेती बाड़ी करते हैं। अभी हम इनके खेत के अंदर ही हैं, जो फसल बोए हुए हैं। लेकिन ये फसल जो है ना, इनके पुत्र कई दिनों से लापरवाही का काम कर रहे हैं और जो है ना, ये फसल को उखाड़। इधर जी बाबा, अहाँ के शुभ नाम की भेलै? जी जयंत ठाकुर। जैन ठाकुर जी तो अहाँ के कई नंबर वार्ड में घर है? ये 12 में है। 12 नंबर वार्ड कुम्मा पंचायत में। जी तो अहाँ के साथ कौन दिक्कत, कथी के दिक्कत है? ये घर में फंस के मार दैया। कौन मारता बेचते है? ये मटारी के जो है ना, बुरा गाड़ी सब देखल रहे पे कौन कागज। कौन देता है? नाम क्या है उसका? नागिंदर ठाकुर। नागेंद्र ठाकुर। सीमा देवी। कौन लगता है वो आपका? हमारे कथी जब पैदा किए, जी जी। परवश नहीं किए तो साला कोई नहीं तो वो देखिए, उनको पूछिए। जी मैं था नदी में पोखरा में 3 बेरी हम जी आए हुए हैं। जी। आज देखिए, हमारे ये पानी मांगे नहीं देगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक पिता जो दर दर भटक रहा है, कितने संयम से और कितने धीरज रख करके उस बच्चे का पालन पोषण किया और जवान किया, उसके बावजूद एक टूटे से घर में ये रहते हैं। और उसके बाद 2-4 कट्टा जो खेत है, उसके अंदर जो सरसों की खेती ये किए थे, उसको भी उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि और इनके एक छोटे बेटे भी, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या राय है। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शैलेंद्र ठाकुर। जी घर बेलहिया है। हमारे भाई हमको परेशानी तरह दी, हमारे साथ बराबर मारपीट झगड़ा करने के दिलचर्या बनाया हुआ है। इसके लेकर के हम पिताजी को छोड़ करके सुरसंड, आज 5 साल से सुरसंड में रह रहे हैं। जिसका नतीजा है बार बार इन बंटवारा सूट हमारे पिताजी पर किया। जी। करने के बाद में अनुमंडल पुपरी में उसके अधिकारी के फिर पर नहीं रह के बार बार खेत में फसल होता है, जो भी फसल तुमको हम जान से मार देंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारे औलाद को मार देंगे। जहाँ भी हमारा भतीजा सोनू कहा जो तुमको हम पिस्टन के बदल पर तुमको हम गोली मार देंगे। ये बताइए, एक पिता को मारने के लिए बताइए, उसका लड़का भी तैयार हो गया। अब ये बेचारा पिता करे तो क्या करे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो पिता जो इतने मुशक्कत, दिक्कत, परेशानी उठा करके जब उसका पालन पोषण कर दिया, उसकी शादी करा दी, उसकी बीवी बाल बच्चे हो गए, सारे चीज़, जब वो अलग रहने लगा तो उसको पिता का सम्मान करना चाहिए। सम्मान न करते हुए ये बताइए, ये जान लेने की धमकी देते हैं और उसके बाद फसल को बर्बाद करते हैं। अब ये पिता क्या करे? आप अपनी राय कमेंट के अंदर
हमें बताना न भूले कि उसके साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार करता है अपने पिता के साथ, उसके साथ क्या सुलूक किया जाए, उसके साथ उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और ताज़ा समाचार के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों आपने किस तरह ग्राउंड रिपोर्ट देखा, पिता और उसके छोटे पुत्र ने किस तरह अपने भाई के खिलाफ बयान दिया। दोस्तों ये घर आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी बुजुर्ग बाबा और जो उसके साथ में छोटा पुत्र है उसका है। किस तरह बद से बदतर और खंडर में तब्दील हुआ है ये घर। और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये है सामने तालाब, और जब लेफ्ट मुड़ते हैं तो ये है छोटा सा रास्ता जो कि इस बुजुर्ग बाबा का घर है। इसी घर में ये अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, और जो बड़ा लड़का है वो प्रॉपर्टी के लिए बार बार पिता पे करता है जानलेवा हमला और करता है परेशान। और ये सामने जो घर आप देख रहे हैं इसी बुजुर्ग बाबा का घर है, और किस तरह परेशानियों से जूझ रहे हैं ये बाबा, और किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरफ भी तालाब है और इस तरफ भी तालाब है बिल्कुल। और आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे आपको कैमरा के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ तो ये कुछ बांस है, और उल्टे हाथ पे जो लेफ्ट साइड में इधर भी तालाब है। तो ये कंजेस्टेड रास्ता है, और सामने बिल्कुल जो आगे तरफ जाएंगे तो इधर भी तालाब है, और यहाँ पे पीछे इनका घर है। तो किस तरह लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस तरह का न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा, और आपके अगल बगल इलाके में इस तरह का हादसा होता है तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए दोस्तों। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को हर अपने ग्रुप में शेयर करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और अपने हर दोस्त अहबाब के ग्रुप में शेयर करें, ताकि न्यूज़ हर घर तक, हर हाथ में न्यूज़ पहुँच सके, और इस तरह का जो मामला है वो दबा रह जाता है, ये इसका पर्दाफाश हो। तो ऐसे जो सरफिरे पुत्र हैं, जो बेटे हैं, वो अपने माँ बाप के साथ में इस तरह का हरकत ना करें। जो माँ बाप पैदा करता है उसके साथ में इस तरह का हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।